Why has AU Real Estate suddenly became the talk of the town after acquiring Aspire Silicon City from NBCC? What's behind all the buzz surrounding this project and the developer in recent days? In today's video, we are diving deep to uncover exactly that. Welcome to another episode of White Hat Reality, where we bring you value over valuation. In today's video, we will explore Aspire Silicon City by AU Real Estate. So ये प्रोजेक्ट कैसा है, आपके लिए ये सूटेबल मैच है या नहीं? हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बात की क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड तक 100% मिल जानी चाहिए। एनबीसीसी का ये प्रोजेक्ट आम्रपाली ग्रुप के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है एंड दिस प्रोजेक्ट इज पॉपुलरली नोन एज सिलिकॉन सिटी। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट इसी सिलिकॉन सिटी के अनयूज्ड लैंड में डेवलप हो रहा है, इसी प्रोजेक्ट के फेज 4 की तरह। और खास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी के रिसेंटली बल्क ऑक्शन में सोल्ड सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे प्राइम लैंड में सिचुएटेड है। एनबीसीसी का ये प्रोजेक्ट नोएडा के सबसे पॉपुलर सेक्टर्स में से एक सेक्टर 76 में लोकेटेड है। एयू रियल एस्टेट सिक्योर्ड दिस प्रोजेक्ट बाय सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन अ बल्क ऑक्शन। उसकी समरी ये है कि AU Real Estate has bought this almost entire project or 446 units in this project for 1,468 crores। NBCC के इस प्रोजेक्ट में 7 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें से AU Real Estate ने NBCC से इस प्रोजेक्ट के 5 टावर्स लिए हैं एंड रिमेनिंग 2 टावर्स NBCC ने अभी होल्ड पर रखे हैं। This is part of a well-planned strategy by NBCC, which has been applying the bulk auction model across several of its project launches. वीडियोस में NBCC Aspire सीरीज के उन सभी प्रोजेक्ट को काफी डिटेल में कवर किया है जिन्हें बल्क ऑक्शन में NBCC ने प्राइवेट डेवलपर्स को सेल किया है। बाकी सभी प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी कुछ चीजें आपको कॉमन मिलने वाली है, वो क्या है उन्हें भी पहले हम समझ लेते हैं। बाकी एस्पायर सीरीज के प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट की भी लोडिंग प्राइवेट डेवलपर के कंपैरिजन में काफी कम है। सुपर एरिया से बिल्टअप एरिया का गैप सिर्फ 16% से 20% का है। एज अ रिजल्ट, बायर ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टैंड टू गेन मोर वैल्यू फॉर देयर मनी। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम है, दैट इज ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग, नो हिडन चार्जेस। सो द प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल इंक्लूसिव, कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक सेलिंग प्राइस टू एडिशनल चार्जेस, GST एंड पोजीशन रिलेटेड कॉस्ट, एक्सेप्ट फॉर द फ्लोर PLC व्हिच इज चार्ज्ड सेपरेटली। प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है ये तो वीडियो में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग सिमिलर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पर काफी रीजनेबल साउंड करती है। बाकी प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी एनबीसीसी ने बड़े साइजेस के यूनिट्स प्लान किए हैं, जिसमें बायर्स को 3 BHK प्लस स्टडी, 4 BHK प्लस स्टडी एंड डुप्लेक्सेस से ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो प्रोजेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है एंड हमारे एक्सपर्ट से प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये तो हुई बेसिक बात, प्रोजेक्ट को और डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट की लोकेशन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 76 में सिचुएटेड है, एक ऐसा जोन जहां कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिडेंशियल मैच्योरिटी तीनों ही एस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और वेल एस्टैब्लिश्ड भी है। एंड साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आपको नोएडा का एवर ग्रोइंग रोड ट्रैफिक एंड कंजेशन भी। खैर, प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये सेंट्रल नोएडा के उस रेयर लैंड पैच पर डेवलप हो रहा है जहां नए लार्ज स्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए लैंड अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये प्रोजेक्ट आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के एडजेसेंट लास्ट बचे हुए लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जहां अब NBCC सिलिकॉन सिटी फेज 4 लेकर आ रहा है, मेकिंग इट वन ऑफ द रेयर फ्रेश डेवलपमेंट इन दिस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड सैचुरेटेड जोन। ये प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी होगा, सो इस तरह से इसका सिलिकॉन सिटी की बाकी फेजेस से कनेक्शन नहीं होगा। स्ट्रेटेजिकली भी लोकेशन स्पॉट ऑन है, बिकॉज सेक्टर 76 एंड सेक्टर 50 दोनों मेट्रो स्टेशन सिर्फ 2 से 3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीपल कमर्शियल पॉकेट्स इसी जोन में फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ के ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपाइड है। सो ओवरऑल एस्पायर सिलिकॉन सिटी की ये लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड लोकेशन में कंसीडर की जाती है। Before we move ahead in the video, here's a quick update for you. If you want to stay informed about upcoming launches in Noida and Greater Noida, just send us a hi, hashtag Greater Noida and hashtag Noida on our WhatsApp number flashing on your screen. We will add you to our privileged broadcast list where 2000 plus active home seekers are already getting early and accurate updates. Well before the information hits the market, let's make sure that you're always one step ahead. Now let's walk you through the project highlight of this project.
ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 8 एकर्स यानी 32,779 स्क्वायर मीटर के लैंड पैच पर डेवलप हो रहा है। टोटल 7 रेजिडेंशियल टावर्स इस प्रोजेक्ट में प्लान किए गए हैं, लेकिन इनिशियल डेवलपमेंट फेज में सिर्फ 5 टावर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इन्हीं 5 टावर्स को EU रियल एस्टेट ने बिड करके सिक्योर किया है, टावर 1 से लेकर टावर 4 तक एंड टावर 7 को। प्रोजेक्ट के टावर 5 एंड टावर 6 को लेटर फेजेस में डेवलप किया जाएगा। यहाँ EU रियल एस्टेट एज अ डेवलपर और कंस्ट्रक्शन पार्टनर की तरह ऐड नहीं किया गया है। They have purchased these towers outright and now hold full rights to sell them individually in the open market. So it's important to understand this distinction very clearly. टावर वाइज फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टावर 1 एंड टावर 2 दोनों में हाइट G+35 फ्लोर्स की प्लान की गई है। टावर 3 एंड टावर 7 की हाइट स्लाइटली टॉलर है विच इज ऑफ G+37 फ्लोर्स, जबकि टावर 4 सबसे हाई राइज स्ट्रक्चर होगा जिसमें लेआउट बिल्ड किया जाएगा G+41 फ्लोर्स का। लेआउट की पोजीशनिंग में नोटवर्दी है कि कॉर्नर प्लॉट है जिसके एक साइड में 70 मीटर वाइड रोड एंड दूसरी साइड में 45 मीटर वाइड रोड है। साथ ही 25 मीटर की ग्रीन बेल्ट भी प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट ही सिचुएटेड है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 600 यूनिट्स प्लान्ड है, जिसमें से इन लॉन्च्ड 5 टावर्स में से 446 अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं। मोस्टली टावर्स में पर फ्लोर सिर्फ 2 अपार्टमेंट डिजाइन किए गए हैं एंड कुछ टावर्स ऐसे भी हैं जहां पर फ्लोर 3 अपार्टमेंट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो प्रोजेक्ट की रेजिडेंशियल डेंसिटी को मैनेजेबल एंड लेस क्लटर्ड बनाता है। साथ ही प्रोजेक्ट को प्रीमियमनेस एंड एक्सक्लूसिविटी भी देता है। टावर 1 एंड टावर 5 में फ्लोर वाइज 3 अपार्टमेंट्स का लेआउट है, लेकिन जहां डुप्लेक्स यूनिट्स डिजाइन किए गए हैं वहां पर ये फ्लोर प्लान सिर्फ 2 यूनिट्स का रखा गया है। डेंसिटी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 75 अपार्टमेंट्स पर एकड़ के हिसाब पर प्लान्ड है, जो मिड डेंसिटी कैटेगरी में आता है। लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो ये रेशियो मिनिमम 1:35 का है एंड मैक्सिमम किसी भी टावर्स के लिए ये रेशियो 1:41 का है, व्हिच एड्स द प्रीमियमनेस टू द प्रोजेक्ट। और जिन टावर में 2 यूनिट्स पर फ्लोर प्लान किए गए हैं वहां 2 लिफ्ट्स प्लान किए गए हैं। सो कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपल। इस प्रोजेक्ट में एक G+4 का स्ट्रक्चर वाला क्लब हाउस भी प्लान किया गया है, जिसका साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर फीट। कम्युनिटी हॉल्स एंड बैंक्वेट हॉल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 प्लान किए गए हैं एंड ओपन ग्रीन पार्टी लॉन्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो आउटडोर गैदरिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। बाकी क्लब हाउस में सारे मॉडर्न एंड हाई एंड फैसिलिटी डिलीवर करने का प्रॉमिस NBCC ने ऑलरेडी अपने ब्रोशर में किया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट अपार्टमेंट लेआउट्स कॉम्पैक्ट लाइन डिजाइन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका फोकस है स्ट्रक्चरल स्पेस एफिशिएंसी पर। फ्लोर प्लान सिंप्लीफाइड है एंड फंक्शनल एंड बैलेंस्ड भी है। 3 BHK प्लस स्टडी का यूनिट साइज 2781 स्क्वायर फीट का है, जो कि यूनिट का सुपर एरिया है। इसमें 1598 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया एंड 2234 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिल जाएगा। 4 BHK प्लस स्टडी वाले यूनिट का ओवरऑल साइज 3342 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 2033 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया एंड 2810 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिल जाता है। इसके अलावा डुप्लेक्सेस एंड पेंटहाउस फॉर्मेट में भी प्लान किए गए हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5923 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया मिल जाता है। इसमें 3202 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, 4840 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया भी प्रोवाइडेड है। सभी यूनिट्स स्पेस एफिशिएंट है, जिसमें 3 BHK में लोडिंग 19.7% की, 4 BHK में ये लोडिंग 16% एंड डुप्लेक्सेस में ये लोडिंग सिर्फ 18.3% की है, which certainly adds up more value to the buyers. So floor plan wise ये प्रोजेक्ट इंडीड एक विनिंग फैक्टर जरूर लेकर आता है बायर्स के लिए, जिसमें आपको स्पेस एफिशिएंसी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी एंड लिमिटेड यूनिट्स पर फ्लोर होने की वजह से एक्सक्लूसिविटी भी मिल जाती है। प्रोजेक्ट के लिए EU रियल एस्टेट ने इनिशियल प्राइस अनाउंस किया है 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। इस प्राइस में GST एंड पोजीशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है एंड लोडिंग प्रोजेक्ट में प्राइवेट डेवलपर के कंपैरिजन में काफी कम है। सो वी बिलीव प्रोजेक्ट की प्राइसिंग प्रोजेक्ट को मार्केट में पुश करने में काफी हेल्प करेगी। अभी तक की प्लानिंग से ये अंदाजा आपको लग गया होगा कि ये प्रोजेक्ट को पोजीशन लग्जरी सेगमेंट में किया गया है एंड आसपास के डेवलप सभी प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट इंडीड क्लास अपार्ट होगा, अगर प्रोजेक्ट को ऑनेस्ट अप्रोच के साथ NBCC डिलीवर कर पाता है तो। क्वेश्चन भी यही है, क्या NBCC इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर कर पाएगा? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस प्रोजेक्ट में कैसी होने वाली है? ये सभी क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट में घर प्लान कर रहे होम बायर्स के माइंड में सबसे टॉप पर होंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट के पास ही NBCC ने यहाँ के सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से एक क्रिस्टल होम को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम है एस्पायर क्रिस्टल होम्स। अगर आप एस्पायर सिलिकॉन सिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो देन यू मस्ट विजिट एस्पायर क्रिस्टल होम्स फर्स्ट टू सी एंड फील द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की बिल्ड क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बाकी NBCC प्रोजेक्ट से बेहतर है। नए सभी लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट माइवन शटरिंग बेस्ड मॉडल पर डेवलप हो रहे हैं, तो क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट भी दिख ही जाता है। क्रिस्टल होम्स बाय
why NBCC was not positioned and planned to be developed as high-end project. So considering this, हमें लगता है कि ये आने वाला प्रोजेक्ट इससे तो काफी बेहतर डेवलप हो सकता है। लेकिन आपको प्रोजेक्ट में डिसीजन लेने में हेल्प तभी मिलेगी जब आप क्रिस्टल होम को एक बार विजिट कर लेते हैं। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए या हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के लिए कम हो जाए। और आप उनमें से अगर एक हैं जिन्होंने क्रिस्टल होम्स को ऑलरेडी विजिट कर लिया है तो आप अपने फीडबैक हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.